लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन सी गाइडेंस है, कौन कौन से मैसेजेस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinyaCreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स सी हमारे कैप्रिकॉर्न साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न, आखिरी रीडिंग है इस वीक की। One more time, please. And Shrinya. All right. Capricorn. We have 3 of swords. Okay. We have the Magician. Judgment card. Okay, this is very powerful. This is very 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 powerful Capricorn, क्योंकि ये बात करता है अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल देना। लिटरली यहाँ पर कोई अपनी कमजोरी को अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र में बदल दे, ये वो ऊर्जा है। यहाँ पर कुछ लोग पिछले कुछ दिनों में बुली किए गए हैं। मैं लिटरली ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि बुलिंग सिर्फ यंग बच्चों में ही होती है। ये बहुत बड़ी एक कह लीजिए कि मिसकंसेप्शन है हम लोगों की। हमें लगता है कि सिर्फ बुलिंग जो है वो स्कूल कॉलेजेस में ही होती है। नहीं, जो मैच्योर लोग होते हैं, उम्र दराज कह लीजिए, जिनकी उम्र है अच्छी, उनमें भी बुलिंग चलती है। कभी कभी फैमिली मेंबर्स आपको बुली करते हैं, कभी कभी रिश्तेदार आपको बुली करते हैं, कभी कभी सोसाइटी आपको बुली करती है। और बुलिंग की कोई एज नहीं है। और मुझे यहाँ पर वो बुलिंग दिख रही है। लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है मैजिक, कि ये जो बुलिंग चली यहाँ पर, या किसी को भी अगर तोड़ने की कोशिश की गई है पास्ट में, और इसका स्कार अभी तक रहा है आपके ऊपर, जहाँ पर आपने कहा कि हाँ नाज मेरे साथ हुई है बुलिंग, ट्रस्ट मी, यहाँ पर इस वीक में क्या हो रहा है, कोई ना कोई इस तरीके से जाग रहा है, कोई ऐसी अनुभूति पा रहा है। और ये बहुत डिवाइनली गाइडेड एनर्जी है। मैं ये भी बता दूं, सभी के लिए इसका अलग अलग अनुभूति होगी, लेकिन ये अनुभूति है सभी के लिए कि जो भी तुम्हारी कमज़ोरी रही है, जिस चीज़ के लिए तुमको तोड़ने की कोशिश की गई है, वही तुम्हारी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पर आप रिप्लेस कर रहे हो अपनी पेन को अपने मैजिक के साथ, अपने टैलेंट्स के साथ, अपनी रोशनी के साथ। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे इस वीक में। बहुत सारे लोग अपने टैलेंट्स को एक मौका देंगे, एक पहला स्टेप, पहला एक्शन लेंगे, और उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई यहाँ पर कह लीजिए कि आप शो करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई मुझ में ये काबिलियत है। और अपने डर को, अपनी चिंता को, अपने स्कार को पीछे छोड़ रहे हो। दिस इज़ वेरी पावरफुल, दिस इज़ वेरी पावरफुल। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप कह रहे हो कि नो मोर, अब और नहीं भाई, अब हो गया, जितना होना था हो गया। अब मेरी बारी है। अब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा। अब मैं अपने आप के लिए स्टैंड लूंगा। अब मैं किसी की भी बुलिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब लव एंड लाइट के मैसेजेस गए साइड पर, अब तो तांडव होगा। फॉरगिवनेस गई साइड पर, अब तो तांडव होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, फॉरगिवनेस बहुत बड़े सिद्धांत हैं स्पिरिचुअलिटी के, नो डाउट। लेकिन यहां पर इस बात को भी समझिए कि ये कर्म भूमि है। ओके, आपने एक बार माफ किया, आपने एक बार इग्नोर किया, आपने सरेंडर किया, आपने फेथ किया, लेकिन जब चीजें ना चलें तो उठा लो अपना ब्रह्मास्त्र, उठा लो अपना ये शस्त्र बेसिकली, क्योंकि कर्म भूमि है, कर्म करना है। फिर आप वहां पर लव एंड लाइट, आई फॉरगिव यू, आई सरेंडर, वो नहीं कर सकते आप। कभी कभी ये भी करना पड़ता है। महाभारत, बुलिंग के खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ता है। वहां पर आप लव एंड लाइट का मैसेज नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो ये यहाँ पर वही चल रहा है। एंड आई थिंक ये जितना आप करोगे उतना ही आपका पैशन लौटेगा, उतनी आपकी क्रिएटिविटी लौटेगी, उतना ही आपका स्पार्क लौटेगा, और लोगों को पता चलेगा कि भाई हम इसको गलत जज कर रहे थे, हम इसके साथ गलत कर रहे थे। आपकी प्रेजेंस, अपने कॉन्फिडेंस, अपने प्रेजेंस पे आने मात्र से ही आप लोगों के ये जो रॉन्ग जजमेंट्स उन्होंने आपके खिलाफ खड़े कर रखे हैं ना, उनका वह करारा तमाचा लगेगा और उनको रियलाइजेशन होगी कि हाँ भाई हम गलत हैं।
कभी कभी अपने हक के लिए खड़ा होना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि आपका ये करना दूसरों के लिए अवेकनिंग का कारण बन सकता है। वो जो लोग सोए हुए हैं और उन्हें लगता है कि दूसरों को बुली करो और वो सही है उनकी नजर में क्योंकि वो सोए हुए हैं, लेकिन जैसे ही फिर वो जागते हैं, वो होता कैसे है जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तो आप इस संसार को भी जो क्लीनिंग इसमें बाकी है ना उसको क्लेंस करने में आप मदद कर रहे होते हो। एक तीर दो निशाना, ये बड़ी रीडिंग है मेरी जान। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी, लेकिन जिनके लिए हो रही है, हाई फाइव, गॉड ब्लेस यू। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, चीज़ें अब समय है चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों को स्ट्रक्चर में लेकर आने का। खुद को क्यों हानि दूं, खुद को क्यों नुकसान पहुंचाऊं, खुद को क्यों हर्ट करूं, ये सवाल है इस वीक के जो आपको अपने आप से करने हैं। क्यों परवाह करूं दूसरों की, क्यों अपना कीमती समय बर्बाद करूं दूसरों पर। क्या मैं मेडिटेट कर सकता हूं, क्या उसकी जगह मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ कनेक्ट हो सकता हूं। ये ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। मैं यहां पर मतलब जो महसूस कर रही हूं, मैं बता नहीं सकती हूं आपको कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत तोड़ा गया है और एकदम से फिर कुछ हुआ, वो पर्सन कह रहा है कि नहीं, अब और नहीं, अब मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, मैं अपने आप को पहले नंबर पर रखता हूं, बाकी सब कुछ बाद में। और उसी से ही मैजिक है, उसी से ही लिटरली यहां पर मैजिक है। 7 ऑफ सोर्ड्स से आई थिंक आपको एक मैसेज यहां पर ये भी दे रहे हैं, दूसरों के झूठ को झूठ के रूप में ही देखो, उसको ना शुगर कोट करने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम रिलेशनशिप में ऐसा करते हैं, हमको रेड साइन दे रहा है सामने वाला बंदा कि भाई मैं धोखा दूंगा, मैं तुझे चीट करूंगा, हम पर्दा डाल रहे होते हैं साइंस पर। नहीं, कुछ साइन दिख रहा है, उसको एक्नॉलेज करो। क्यों उसको, मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा ये है, मेरा वो है, उसके पीछे ढकना क्यों क्यों ये क्यों करते हैं हम। नहीं, मेरा पर्सन बदल जाएगा, मैं यहाँ पर प्रेयर्स करूंगा, मैं ये करूंगा, वो बदल जाएगा। वो सामने से रेड फ्लैग्स दे रहा है, बार बार रेड फ्लैग्स दे रहा है, ये बंदा चीट करेगा, ये बंदा यहाँ पर धोखा देगा, बैक स्टैप करेगा, लेकिन हम फिर भी बेवकूफ़ों की तरह बिलीव करते चले जा रहे हैं। मत करो। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यही कह रही है, इस वेल को हटाओ भाई, इस वेल को हटाओ। ओके, इस वेल को हटाओ। जो चीज़ें दिख रही हैं जैसी, उनको शुगर कोट तो मत करो, वो जैसी दिख रही हैं एक्नॉलेज करो। उस तभी वहाँ पर आप जो सही एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है वो आप ले सकते हो। अब वो दोगलापन छोड़ने की बारी है मेरी जान। ओके, वो जो ब्लैक एंड वाइट गेम हम खेलते हैं ना, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है, सर्वाइव करना है, नहीं मुझे रिलेशनशिप चाहिए, नहीं मुझे ये काम चाहिए, डैमेज भी तो कर रही है ना वो चीज़ आपको, तो वो नहीं देख रही आप। ये वही चीज़ है। जजमेंट कार्ड क्या कहता है, जाग जाओ, आहा मोमेंट। स्पिरिट गाइड्स भी कभी कभी सर पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसको इतने साइन दे दिया, इसको इतना दिखा दिया सच, अब ये नहीं समझ रहा तो हम क्या करें। ये अपनी फ्री विल को ऐसे ही यूज करना चाहता है तो फिर ठीक है, वो आपके बिहाफ पर थोड़ी आके कर्म करे, कर्म तो आपको करना है ना, आप इंसान हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर। प्लीज़ जागिए और अपनी इस पेन को जिस तरीके से आप बदल रहे हैं अपनी ताकत में, इस प्रोसेस को जारी रखिए और अपने सच को स्वीकार कीजिए। जो लाइफ में जो सच चल रहा है उसको एज इट इज़ ही देखिए, उस पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पे। ओके, डिसीजंस हैं इस वीक में और बहुत सारा एक्शन है, क्लाइमैक्स है इस वीक में। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपके ये जानने के लिए कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी रीडिंग। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। लेट लव इन, पिंक नंबर 4, पर्पल डेवलपमेंटल क्लैरिटी नंबर 39। सो मेंटल क्लैरिटी तभी आएगी जब आपके सामने जो चल रहा है आप उसको देखोगे, समझोगे और उसके ऊपर पर्दा नहीं डालोगे। ओके, उससे मेंटल क्लैरिटी आएगी। एंड लेट लव इन, प्यार को आने दो, विश्वासघात का वेलकम नहीं करना। ओके, बेईमानी का वेलकम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ का वेलकम करना है तो देखो कि क्या उस चीज़ को जिसको आप वेलकम करने की कोशिश कर रहे हो, क्या उसमें प्रेम है, क्या उसमें प्यार की ऊर्जा है। अगर नहीं दिख रही तो कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को वेलकम करने की। उसी चीज़ को वेलकम करो जिसमें लव का एसेंस नज़र आता है, नूर नज़र आता है।
ओके तो कैप्रिकॉन, ये आपकी रीडिंग और इसी से ही इस वीक की जो वीकली रीडिंग्स हैं वो ख़त्म होती हैं। इस वीक में थोड़ी कम लेंथ की रीडिंग्स की मैंने, क्योंकि मैंने कुछ ब्रेक ली थी और वो मुझे बहुत ज़रूरत थी उस ब्रेक की। मैं काफ़ी समय से, बहुत लंबे समय से काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ब्रेक ली जाए, राइट। और नेक्स्ट वीक से यस, उसी रूटीन के साथ जैसे हम पहले किया करते थे, और डिटेल में रीडिंग्स आपके सामने होंगी। एंड थैंक यू सो मच अपनी ऊर्जा को मेरे साथ बांटने के लिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।